हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट क्वेश्चन हमारे बचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो बेसिक्स और सब कुछ हम लोग कवर कर ही चुके हैं, बस लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, फिर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। जो लोग आप बोलेंगे ना वही वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता आप लोग के स्कूल में कौन से चल रहे होंगे, और ऐसे करके ना आप लोग बताइएगा, मैं वही वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। तो हमें ये है, इस क्वेश्चन नंबर 5 की जो फिगर है ना वो ये है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है ना। दो पैरेलल लाइंस आपकी जा रही हैं। अब बहुत ध्यान से देखना है। तो हम लोगों को एंगल निकालना है DGF यानी कि ये वाला देखिए एफ कैसे हो सकता है, DGC की वैल्यू निकालनी 70 डिग्री। सिंपल। आप लोग 1 मिनट देखिए, मैं बताती नहीं होगी आपको आंसर की कैसे निकला है। आप खुद से दिमाग लगाइएगा कि किस तरीके से ये हुआ है 70 डिग्री। मैं आपको दोनों करके बताती हूँ, और अब आप लोगों को ये 70 डिग्री हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ गया। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो देखे होंगे ना, आपको ज़रूर समझ आएगा। अभी सोल्यूशन बताऊँगी इसका मैं। DEF भी 70 होगा, DEF ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी 70 होगा। अब कैसे होगा आगे समझ, करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा ये 70, बट होगा कैसे देखिए। आप लोगों को बोल रखा है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। सिंपल सा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली क्या है, ये वाली इन दोनों की ट्रांसवर्सल है, राइट। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, यानी कि ये है ट्रांसवर्सल। अगर ये वाला 70 है तो ये क्या होगा, ये भी तो 70 ही होगा। पिछले इतने सारे वीडियोस में मैं आपको ये तो बता रही हूँ। देखिए ये लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है। अब इस वाली लाइन से जुड़ा हुआ ये वाला एंगल और इस वाली लाइन से जुड़ा हुआ ये वाला एंगल, यानी कि अगर हम लोग देखें तो एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल। तो ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला भी उतना ही होगा। कैसे, क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला जो है आपकी DGC ये 70 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सा। और क्या लिखेंगे आप इसके आगे, इसके आगे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। DGC क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली अब आपका ये वाला 70 डिग्री आ चुका है, आप लोग निकाल चुके हैं कि ये 70 डिग्री है। अब ज़रा दिमाग लगाइए कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। गिवन है भाई, देखिए क्वेश्चन में। अब देखिए ये जा रही है इसको काटती हुई ट्रांसवर्सल। अब ये वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल और ये वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या सेम नहीं होंगे, तो ये भी 70 डिग्री ही हो जाएगा। 70 डिग्री हो जाएगा, और क्या प्रॉपर्टी लगेगी, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल की ही प्रॉपर्टी लगेगी। तो इस वाली एंगल की हेल्प से हमने ये फाइंड किया, और जब हमने ये फाइंड कर लिया तो हमने देखा कि ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाले दोनों एंगल्स तो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो इसलिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों इक्वल हो चुके हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये वाला लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको काट रही है। तो ये एंगल इस वाली लाइन के जस्ट ऊपर वाला और इस वाली लाइन के जस्ट ऊपर वाला, एक दूसरी तरह से, एक अंदर एक बाहर, ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे हो जाते हैं। आ गया ना समझ आप लोगों को। इससे पहले के वीडियो देखे होंगे तो भाई मेरे को समझाने से पहले ही आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन पैरेलल है। देख के नहीं बताना है, प्रॉपर्टीज़ लगा के बताना है। कि अगर देखिए कोई सा भी करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, देख के भी बता सकते हैं। देख के आप लोग कह सकते हैं कि ये वाली पैरेलल नहीं है, ये वाली पैरेलल नहीं है। ये तो आप लोगों को सिंपली देख के पता लग रहा है, बट कई बार आप लोगों को देख के पता नहीं लगता है। और जनरली जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो देख के नहीं बताना होता है, सॉल्व करके बताना होता है ना। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये वाली क्या पैरेलल है, तो देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। देखने में तो लग रही है, बट हो सकता है कि ना हो, और हो सकता है कि हो। तो हम लोगों को बोला गया है, अब देखिए मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि एक ऐसे करके ये दोनों पैरेलल लाइंस जा रही हैं और ऐसे करके एक लाइन जा रही है, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो एक ही साइड के अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं ना, उनका जो सम होता है ना, इसका और इसका सम, यानी कि जो 126 है और 144 है, इनका सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता है
तो भाई ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। और अगर इसका और इसका सम 180 नहीं आता है तो ये लाइन पैरेलल नहीं होंगी। सम करके देखते हैं। 126 + 44 क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे करते हैं, देखिए 126 + 44 क्या आंसर आ रहा है भाई, हमें तो नहीं लग रहा कि 180 आ रहा है, तो 180 से कुछ अलग आ रहा है। ये तो आ रहा है 170। 170 तो 180 के इक्वल है नहीं, 170 इज़ नॉट इक्वल टू 180, सो L इज़ नॉट पैरेलल टू M। L M के पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ज़रा देखिए तो यहाँ पर अगर ये ट्रांसवर्सल जा रही थी, ये ट्रांसवर्सल जा रही थी और ये दो लाइंस पैरेलल जा रही थी। अब ज़रा देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही हैं, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम ना 180 आना चाहिए। तो 180 तो आया नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना कि ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स जो एक साइड पे होते हैं उनका सम 180 आना चाहिए, बट इसका सम तो 170 आ रहा है। तो क्या फर्स्ट वाली पैरेलल हुई? नो, कैसे नहीं हुई? आपने इन दोनों को सम किया, इनका सम 180 नहीं आया, तो ये पैरेलल नहीं हुई। अब ये तो वैसे देखने से ही नहीं लग रही है, फिर भी हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं, हम ये देखें, इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये 75 हो गया। अब ये 75 हो गया, तो देखिए दो लाइंस ऐसे करके कट रही हैं और ऐसे करके ये जा रहा है। अब सेम ट्रांसवर्सल वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये है ऐसे करके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाली तो 75 हो गई। अब फिर से आप लोग देखेंगे ये वाला क्या हो गया, ये वाला 75 हो गया हमारा। अब लिखा ही नहीं जा रहा है 75, देख रहे हैं आप लोग, 75 हो गया ये। अब वही प्रॉपर्टी की ये ऐसे करके पैरेलल लाइन जा रही है, तो इसके ये जा रही है और ये दोनों लाइंस हैं, तो जो इंटीरियर वाले एंगल हैं उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, उन दोनों का सम होना चाहिए 180। तो यानी कि ये 75 + 75 180 होना चाहिए, बट 75 + 75 तो 150 होता है ना, 150 होता है, ये 150 है, 180 तो है नहीं, नॉट 180, तो ये पैरेलल होगी? पैरेलल नहीं होगी। कैसे नहीं हुई? तो देखिए हम लोगों ने पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला निकाला, ये हमारा 75 निकल के आया। अब अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों जो पैरेलल लाइंस होती हैं ना, उनके जो बीच वाले एंगल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, इनका सम ना 180 आना चाहिए, बट इनका सम तो 180 नहीं आ रहा है। 75 + 75 तो 150 आ रहा है। अब 150 आ रहा है तो 150 इज़ नॉट इक्वल टू 180, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो इन दोनों का सम अगर 180 आता तो हो जाती पैरेलल, बट अब पैरेलल नहीं है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से 75 80 नहीं है। अब देखिए ये वाला, देखते हैं क्या होता है। अब ये वाला 57 है। इसी तरीके से तो ये वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगी। अब देख लेते हैं सम करके, 57 और 123, वही हमारी इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी जो हम अभी से पहले 2 में लगा रहे थे। ये 57 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब ज़रा देखते हैं कि 57 + 123 अगर 180 आ जाता है तो ये भाई हो गई, और ये आ गया, यस। तो थर्ड वाली क्या है, थर्ड वाली हमारी पैरेलल लाइन है। तो इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइन है, इनको काटती हुई एक लाइन जा रही है। ये वाला एंगल जो है और जो ये वाला नीचे वाला एंगल है, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। अगर 180 आ जाता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर 180 हो जाता है तो दो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। L एंड M आर पैरेलल। कैसे हुई? सिमिलरली जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ना, इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम आ रहा है 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब सिमिलरली ये वाला भी बिल्कुल सेम तरीका, ये देखिए 72 ये है, तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी 72 हो जाएगा। अब क्या 98 और 72 तो 180 नहीं होते, 98 और 72 तो 170 होते हैं, तो 180 नहीं है। तो देखिए क्या किया हम लोगों ने, बिल्कुल सेम वही तरीका, 72 का ये वाला भी 72 हो जाएगा। ये वाला 72 कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसको हम लोग सपोज करिए Z मान लेते हैं, तो 72, देखिए क्या करा हमने, इस वाले को हम लोगों ने Z मान लिया, तो Z वर्टिकली, Z = 72 वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि इसके अपोजिट जा रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम लोगों ने Z मान लिया, Z = 72।
वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब वही, क्योंकि ये 72 हो गया तो 72 प्लस 98 क्या आया है, 72 प्लस 98 तो 170 आया है। 170 इज़ नॉट इक्वल टू 180, यानी कि L इज़ नॉट पैरेलल टू M। L जो है वो M के पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि सेम ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ नॉट 180 डिग्री। मैं आपको अब यहाँ पे फाइनली लिख के दिखा देती हूँ। देखिए क्या लिखना है आपको, आप लोगों को रीज़न लिखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ नॉट 180, अगर 180 नहीं है, इज़ नॉट 180 डिग्री, सो L इज़ नॉट पैरेलल टू M। या फिर आप लिख लीजिए, सिंपल सा लिख सकते हैं L इज़ नॉट पैरेलल टू M ऐसे करके, क्योंकि सम जो है इंटीरियर एंगल्स का सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे 180 डिग्री नहीं है। इंटीरियर एंगल्स का सम, ये दोनों 180 नहीं आए, 180 आ जाते तो पैरेलल हो जाती, नहीं आए तो इसलिए नो, दे आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल नहीं है। तो अब हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया और हमारी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए इसके। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।